हमारे इनके सिर पे जवान लौंडे बच्चे भी जरा जरा कहीं बताओ, कोई भी सहारा नहीं है इनका। तो किराए पे है, घर पे पैर, उनकी वाइफ भी पैर गम होता जाए। बच्चे मतलब तो फिर जब हमारे भाई का पता चला में उन्होंने कहा, कहने लगे वहाँ पर चील घर पे भेजे जा रहा है। अस्पताल पे भी उनकी शकल नहीं दिखाई गई, चील घर में जुगातू से रख दिया गया। हमारे से कोई मिलने की संभावना नहीं है उनसे कि हम उनसे मिल सके। हम बहुत गरीब घर से हैं। ये हमारा बड़ा भाई था, इनकी बीवी विकलांग है, 3 इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम उन्हीं के लिए मतलब मेरा भाई है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के मुगल गार्डन में मौजूद हैं। कल यहाँ पे जो 30 साल का एक लड़का था, रोड एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हो चुकी है। परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वो लड़का क्या लेने क्या करने वहाँ पे पहुँचा था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। अच्छा हुसैन भाई, ये किस तरीके से वहाँ पे गया था, क्या लेने गया ये था? शाहपुर खाना बनाने जा रहा था। किस चीज़ का खाना है, किस तरीके का काम करते थे ये लोग? ये खाना बनाने का काम करते थे, जैसे ये होम शादी विवाह कारीगर। शादी ब्याह में काम करते थे। हाँ, वो काम करते थे। यार ये वहाँ खाना बनाने जा रहा था और पीछे से वो मैजुक आई, उसने टक्कर मारी पीछे से। किस टाइम की बात है? ये ऐसी है करीबन कोई 4 साढ़े 4 बजे की। तो घर से कब निकले थे, कल या परसों, या फिर कल ही गए थे यहाँ से? फिर हमें यहाँ पता नहीं लगा। जब हमें पता लगा तो पुलिस ही से वहाँ ले गई चील घर। कुछ आदमी चील घर पहुँचे, कुछ अस्पताल पहुँचे। पता लगा, कहने लगे ठीक है, चोट है। फिर कुछ पता लगा, कहने लगे भाई चील घर में ले गए। फिर चील घर पहुँचे, फिर पता लगा, कहने लगे भाई पहले शाहपुर थाने में जाओ, वहाँ रिपोर्ट करो। वहाँ गए, वहाँ FIR लिखवाई। उसके बाद में रात करीबन 1:30-2 बज गए। जब जाके कुछ कागज मिले थे, तो जब अब पोस्टमार्टम होगा। कितनी देर में आने की संभावना है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 1 घंटा लगेगा। हाँ, अच्छा, वो भी अगर डॉक्टर पहुँच गए तो जब 1 घंटा लगेगा। अगर डॉक्टर पहुँचते हैं 12-1 बजे तो फिर पोस्टमार्टम में भी टाइम लगेगा। 1 घंटा कम से कम उसमें भी लगेगा। अच्छा, घर परिवार की क्या स्थिति है? हमारे काफी लोग वहाँ पे थे, ताऊ चाचा भाई सब वहीं पे खड़े हुए थे। कुछ अस्पताल में थे, कुछ शाहपुर थाने में थे। तो उसके बाद हमें सूचना मिली थी, कहने लगे जावेद को पोस्टमार्टम में चील घर में रख दिया गया। इसलिए बस। कितनी उम्र थी इसकी? इनकी उम्र थी 30 साल। शादी कब हुई थी इसकी? शादी को करीबन हो गए इनकी कोई 11 साल के करीब। तो घर परिवार की जो स्थिति है वो किस तरीके की है आप लोगों का? हम भाभी विकलांग हैं, हम किराए पे रहते हैं। बहुत मतलब हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कहने लगे हम कुछ कर सकें। बस यही मसला है और कुछ नहीं है। तो कल सुबह निकले थे वे यहाँ से या परसों की? कल सुबह के निकले हुए थे। वे घर से अच्छे खासी हंसी मजाक करके गए। छोटी बहन को कहते थे, कहने लगा आती है घुमा के लाऊं, बहुत अच्छी जगह चला, मैं तुझे घुमा के लाऊं, बार बार ये कहते रहे और फिर वे चले गए। फिर उसके बाद हमने उन पर काफ़ी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उनका मिल पाया। मतलब फ़ोन उठा नहीं रहे थे, हमारा फ़ोन उठा नहीं रहे थे घर पे से किसी का भी। फिर हमें पता लगा तो 5:15 बजे पता लगा, कहने लगे जावेद की हालत सीरियस है। तो चोट कहाँ कहाँ है अगर आपको दिखाई दिया हो? नहीं, हमने अभी कुछ नहीं देखा, उसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी हमें पता नहीं लग पाया कि चोट कहाँ कहाँ पर है उनके। वीडियो फोटोज कुछ दिखाई दे? कुछ नहीं दिखाई दिया अभी तक मुझे। जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया अभी उनका। मैं कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, के बारे में कहाँ पे बता दूँ, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे है चोट। व्यवहार कैसा था उस लड़के का, किस तरीके का रहन सहन था? रहन सहन सीधा साधा था, अच्छा था। अच्छी बोलना चालना और किसी से मजाक करना, अपने बच्चों में रहना, कोई ना कोई बदतमीजी करना, ना किसी से कोई गली गलोच करना गली मोहल्ले में, या किसी से अपने ठेपे बैठना बस। तो यहाँ भी आसपास में भी करते थे वे काम या दूर दूर जाते थे इसका? वो दूर दूर भी जाते थे, देहरादून, रुड़की, कोतवाली सभी जगह जाते थे खाना पकाने। देखो काम है, कहीं से भी काम आ सकता है हमारे पास, इसलिए वे कहीं भी जा सकते हैं। तो वहाँ क्या फंक्शन था, शादी थी या कुछ वैसे ही जा रहे थे? कुछ किसी का फोन आया होगा, कुछ देख वेग एक आधी देख पकवाने के लिए। जैसे बकरीद का त्योहार चल रहा है, भाई हमारी 2 बिरयानी पका दो, 3 बिरयानी पका दो, इस तरह से आदमी फोन आ जाता है। अचानक कहने लगे भाई यहाँ पे खाना पकाने आ जाओ आप, इसलिए। आप यहीं से हैं पास में? जी। अच्छा, व्यवहार कैसा था उस लड़के का आस पास में? बहुत बढ़िया व्यवहार था उनका, बहुत बढ़िया व्यवहार था उनका। अच्छी हंसी मजाक बढ़िया रोड रहते हुए भाई थे हमारे। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आजम। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं आसपास में जो काम कारोबार करते हैं,
तो इस चीज़ को लेकर के किस तरीके का उसका आदमियों से लेन देन रहन सहन? बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक दिल इंसान था। जी उनके मरने का बहुत ज़्यादा दुख है। एक तरफ ईद की खुशी भी है, दूसरी तरफ ये गम। बहुत बुरा फील हो रहा है इस वक्त। तो चलिए खैर, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, इनसे बातचीत की है। उनकी जो पत्नी है उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लड़का था, हंसमुख लड़का था। कहाँ तक के जाते थे वे खाना बनाने? तो बहुत दूर था। एक तरफ ईद की खुशी है, दूसरी तरफ इस तरीके का माहौल बन गया, बच्चे की डेथ हो गई। तो इसको लेकर के घर परिवार में क्या स्थिति है? बस वो यहाँ कमाने वाला। उनके भाई वगैरह, पिता, पापा भी नहीं आए। कितने टाइम से करते थे वे इस काम? ये तो कई साल का काम करते थे भैया। दूर दूर भी जाते दूर थे, भी जाते थे, दिल्ली बम्बे भी जाते थे भैया। वे तो कार्ड भी छपे हुए भी है उनके, तो आप कार्ड भी देख सकते हो। ऐसे नहीं कि टीम के साथ में जाते हो? हाँ, टीम के साथ में भी जाते थे। कल तो केरला ही गया वो बच्चा हमारा, कोई भी साथ में भी नहीं गया। अलग अलग काम मिले हुए थे, अपना ही काम करना गया था वो। तरीके का व्यवहार था घर परिवार में? क्या बोल के वे यहाँ से गए थे, क्या स्थिति थी? सुबह में सो के उठे थे, मैं मजाक कर रहे थे मेरे से। ये कह रहे थे आज तुझे घुमा के लाऊं बहुत अच्छी जगह, वरना कभी नहीं कहा मैं तुझे कहीं से घुमा के ला रहा। फिर मेरे से तौलिया मांगा, वो तौलिया गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने स्टॉल दे दिया अपना, मेरा स्टॉल लेके चले गए। और जी फिर उसके बाद मैंने फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया भैया ने। फिर फ़ोन करते रहे 4:30 बजे फ़ोन उठाया, तो पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा हम मुजफ्फरनगर भेज रहे सरकारी अस्पताल में। फिर मैंने आधे घंटे बाद कॉल करी उन्हें, तो कहने लगे हम 5 मिनट में आ रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया, कहने लगे तुम्हारा पेशेंट तो ख़त्म हो गया। उसके बाद ना उन्होंने हमें दिखाया, ना कुछ करा, परे के परे लेके चले गए। पुलिस को चोट करना चाहिए था। जैसे ऐसे भी होता है कि फ़ोन में लॉक वगैरह लगे होते हैं, ऐसे भी तो नहीं, लोग ऐसा नहीं लगाते थे। तो कोई बंद ही नहीं था भैया, फ़ोन तो बंद ही नहीं था, फ़ोन पे तो घंटी जा रही थी। लोग लगा हुआ था, उनका लोग तो लगाता ही नहीं था। लोग नहीं लगाते थे। एक्सीडेंट 3:30 बजे के आसपास बता रहे हैं, लेकिन जो आपको खबर मिली वो 4:30-5 बजे के आसपास में। वो ऐसा हुआ जब हमने कॉल करी, जब उठाया उन्होंने फ़ोन, पुलिस वाले बोले, उन्होंने कहा आपका थाना कहाँ का लगता है? हमने कहा जिला मुजफ्फरनगर। तो वो बताया उनसे, उन्होंने कहा हम भेज रहे। मैंने कहा भैया आप कितनी देर में आ जाओगे? उन्होंने कहा हम 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे ना। उन्होंने हमें ये बताया तुम्हारे मरीज़ की हालत सीरियस है, क्या है क्या नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। और हमें आधे घंटे बाद कह दिया उन्होंने तुम्हारा मरीज़ तो ख़त्म हो गया। और जिन्होंने हमें दिखाया ना कुछ करा उन्होंने हमें। अच्छा, डेथ जब हुई उनकी, जैसे उसी टाइम हो गई थी या फिर हॉस्पिटल में जाने के कैमरे के सामने क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? क्या मदद चाहती हैं? बोल लेना आज कुछ मत। बस मेरे बच्चों का कुछ सहारा बन जाए, और क्या उनके सिर पे तो कुछ भी सहारा नहीं रहा। कल जब कुछ भी कमा नहीं सकती। कल जब निकले थे क्या बातचीत हो पाई थी उनसे? कुछ भी मैं तो कर गई भी थी भाई के, मैं अपने लेने कह रहा था मैं कल उनको लेना आऊंगा तुझे। अच्छा, बच्चों की छुट्टी थी इसी वजह से घर पर गई? हाँ, जी बच्चों की छुट्टी थी, इसी वजह से ये घर पे पहुंच गई थी चल जाओ अंदर। तिहर पे अपने। फिर वहाँ से अब रात आई है। ये है माँ भी, देखो इनकी। अब ये माँ है। मालूम पड़ा होगा जब आई माँ जी, ये चाप रात की माँ है। कभी बातचीत हो जावे थी भैया से? हाँ, बातचीत करे थे। बातचीत तो परसों करी थी आई थी मैं। व्यवहार कैसा था उनका, रहन सहन किस तरीके का? प्यार मोहब्बत के बजे तो 1 मिनट भी नहीं चैन से नहीं हो रहे था ना वो रहे थी, उनके बगैर दोनों में बीबी में कुछ भी ऐसा लड़ाई नहीं बढ़ाई नहीं रही। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो परिवार है वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है और 3-4 बच्चे हैं।